यदि अभी आप नाम का आश्रय लेके बैठे हैं, स्वप्न में, हृदय में, आदि आदि भावों में विषय चिंतन हो रहा है, तो नाम अभी विराजमान नहीं हुआ। तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, वचन कहत अति डीठे, नाम की लाज राम करुणा कर, कहीं न दिए कर चीठे, जो मोहि राम लागते मीठे। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कह रहे हैं, आपने नाम विराजमान कर लिया, ये एक विषय है, नाम स्वयं विराजमान हो गया, ये दूसरा विषय है। हमने 10 अपराध के लिए एक दिन कहा था कि 10 अपराध बताएंगे जो नहीं करने हैं एक वैष्णव को। 10 अपराध कौन कौन से लिख के लाए हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप तिलक लगाते हैं, सेवा करते हैं, परंतु इन 10 में से कोई भी अपराध आपसे बनता है तो कहीं ना कहीं आप भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाओगे। सबसे पहला, किसी भी, हम कथा में कहते हैं, हर कथा में, संत का अपमान सबसे पहला अपराध। आज ही बताया कथा में, किसी वैष्णव का, संत का, किसी भी भक्त का कभी अपराध नहीं बनना चाहिए हमसे। अपराध का मतलब, मैंने इस पर भी विशेष ध्यान दिया, दलवाया था आपका, कि आप किसी के सामने जाकर के उसका अपराध करो तो ही अपराध लगेगा, नहीं। वो व्यक्ति उठ के चला गया और आप मन में सोच रहे हो, बोले यार ये लगता तो पाखंडी सा है, यह भी एक मानसिक अपराध है, मानसिक भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला अपराध, किसी भी वैष्णव का, संत का, भेषधारी का आप अपने मन से आंकलन मत करो कि श्रेष्ठ है कि अश्रेष्ठ है। दूसरा अपराध, शिव में और हरि में द्वेष मानना, बैर मानना। हरि अलग हैं, राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं और शिव अलग हैं, नहीं। ये बात निश्चित याद रख लीजिएगा कि आप राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, और उस भक्ति में अगर आप पुष्ट होना चाहते हो तो आपको शिव की आराधना करनी पड़ेगी। शिव आराधन से ही वो पुष्टता प्राप्त होगी। तीसरा अपराध, गुरु की आज्ञा की अवहेलना। गुरु, जिसके प्रति गुरु भाव है, उसकी कोई आज्ञा हो जाए और उस आज्ञा को आप नकार दो, उसका पालन ना करो, किसी कारण से वो पालन छूट जाए, यह भी एक अपराध है। चाहे कुछ हो जाए, गुरु ने जो आज्ञा दे दी उसका पालन पूर्ण रूपेण करो। ये तीसरा अपराध है। चौथा अपराध क्या है? वेदों की और शास्त्रों की बात को अनसुना कर देना। कोई कह दे कि भैया ऐसा मत करो, शास्त्रों में इसके लिए मना किया गया, बोले ऐसे ही बोलते रहते हैं, शास्त्रों में तो जाने क्या क्या लिखा है, आप हमें मत समझाओ, वो करने लग जाओ उस कार्य को, यह भी एक अपराध है। वेदों के शास्त्रों की बातों को अनसुना करना, ये चौथा अपराध है। पांचवा अपराध क्या है? अर्थवाद की कल्पना। अर्थवाद किसको कहते हैं? व्यास जी कोई बात कह दें तो उसके प्रति ऐसा भाव रखना, अपने आप बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं ऐसा कुछ है नहीं है अपने आप ही बना बना के बोल देते हैं मंच पे से। अर्थवाद करना, अर्थ के ऊपर विवाद रख करना, अर्थवाद, यह भी एक अपराध है। व्यास मंच से व्यास जी ने जो कहा है वो उचित ही है, ऐसा विश्वास रखना, अर्थवाद ना करना, यह अपराध पांचवा। छठवां अपराध क्या है? नाम के बल पर पाप करना। पी लो, कल नाम जप कर लेंगे, आज खा लो, मंगलवार को चोला चढ़ाएंगे, हनुमान जी माफ कर देंगे, कर लो सारे पाप कर लो, अभी गंगा दशहरा आ रही है, गंगा जी में नहाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसे पुण्य तीर्थों के पुण्य के बल पर पाप करना। कल एकादशी है लेकिन मेरे परम प्रिय मित्र का जन्मदिन है, रेस्टोरेंट में खाने तो जाना है मुझे, क्या करूं? तो किसी से पूछ लेते हैं फोन करके, बोले कि भैया क्या करें, कल एकादशी पर हमारे कल किसी बहुत प्रिय का जन्मदिन है, वो पार्टी दे रहा, हमको खाना तो पड़ेगा, क्या करें? व्रत तो नहीं रख पाएंगे हम,
कोई बात नहीं, प्रायश्चित कर लेना। ये प्रायश्चित के बदले अपने नियम का त्याग करना, यह भी एक अपराध है। कौन सा अपराध हुआ? ये छठवां अपराध है। नाम के बल पर, पुण्य भूमि के बल पर, पुण्य क्षेत्रों के बल पर, ये वाला नहीं है, ये वाला है, वो तो चल ही नहीं रहा है, ये वाला है, इसको नीचे कर दो बस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बता रहा था मैं? क्या बता रहा था? है? हाँ, तो नाम के बल पर पाप करना या पुण्य भूमि के बल पर पाप कर लेना कि ठीक है प्रायश्चित तो कर ही लेंगे इसका, अभी कर देते हैं, क्या दिक्कत है। देखो इसमें भी दो बातें, गलती से हो जाए उसके बाद के लिए प्रायश्चित होता है, गलती से हो गया उसके बाद के लिए नियम कानून होते हैं, पर यह सोच करके कि नियम है तो सही है, उससे हम निवृत्त हो जाएंगे, अभी कर देते हैं, ये अपराध है। समझ में आई बात? अभी हमसे कोई अपराध बन गया, अब हमको बाद में पता चला अरे यार ये तो अपराध है, उसके लिए फिर प्रायश्चित कर सकते हो, लेकिन जानबूझ करके कि कर देते हैं फिर प्रायश्चित कर लेंगे, ये अपराध है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता। नाम के बल पर, पुण्य के बल पर पाप करना, ये छठवां अपराध। सातवां अपराध क्या है? भगवत कथा का और भगवत सेवा का अन्य साधनों से तुलना करना। मतलब बहुत सावधानी से सुनिएगा। कथा सुनने को मिल रही है, लेकिन इतने में ही आकर के आपको कोई प्रलोभन दे दे दूसरे किसी अनुष्ठान के लिए, क्या कर रहे हो? बोले विदिशा में कथा सुनने। अरे अरे क्या तुम भी यार कि कथा वथा मत सुनो, यहाँ पे एक यज्ञ चल रहा है, एक अनुष्ठान चल रहा है, उसमें आ जाओ, उसमें ज्यादा पुण्य मिलेगा। इस प्रकार पुण्य के आकलन पर अनुष्ठानों को ऊंचा नीचा करना, यह भी एक अपराध है। वो पुण्य ज्यादा बड़ा है, वो कार्य ज्यादा बड़ा है, वो हमको करना है, ऐसा नहीं। और देखो बंधुओं, सारे अनुष्ठान अपनी जगह श्रेष्ठ हैं, पर यदि कथा एक जगह है, कथा के बदले आप अन्य किसी को भी इसकी तुलना में नहीं लाएंगे, नहीं तो ये अपराध बनेगा। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं हनुमान जी महाराज। कहां तक कहें, हनुमान जी कथा में बैठे हों और उस समय राम जी भी आकर के हनुमान जी से कहें, ए हनुमान जी जरा सुनना, बहुत जरूरी काम है। तो हनुमान जी कहते हैं 2 घंटा रुक जाओ, भी कथा सुन लें, फिर मिलेंगे आपसे, पहले कथा पूरी कर लें हम अपनी। कथा, ये बात हम कथाकार हैं इसलिए कथा की प्रधानता बता रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा। हर जगह हमको सिक्योरिटी करते हुए चलना पड़ता है। स्वयं श्रीमद् भागवत में महात्म्य में जब 5 प्रकार के यज्ञ बताए, उनमें सबसे बड़ा यज्ञ बताया ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ स्मृतोवदयी श्रीमद् भागवतालाप सुख गीत सुखादिभि। सबसे बड़ा यज्ञ है। तो किसी भी रूप में, और हम ये नहीं कहते चलो कथा, आप किसी अन्य अनुष्ठान में भी बैठे हैं तो उस अन्य अनुष्ठान को भी किसी और के लोभ के अनुष्ठान में आकर के उसको छोटा मान के उसके श्रेष्ठ को मानना, ऐसा नहीं करना है। आप जिसमें व्यवस्थित हैं वो प्रधान है, ऐसी भावना रखना। तुलना नहीं करनी है, यह अपराध है। और 8वां अपराध क्या है? बहुत सुंदर अपराध है ये। क्या? हम कथा सुनते हैं, हम सेवा करते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम संतों की सेवा करते हैं, परंतु हमने उनको गिनतीबद्ध कर रखा है कि इतना ही करना है, इससे बढ़ाना नहीं है, ये अपराध है। साल में एक बार कथा सुनेंगे, साल में एक बार महाकाल जाएंगे, साल में एक बार ओमकारेश्वर जाएंगे, साल में एक बार द्वारिका जाएंगे, साल में एक बार संत सेवा करेंगे, साल में एक बार भंडारा कराएंगे, ये एक गिनतीबद्ध करना, यह भी एक अपराध है। नहीं, बढ़ाओ, बढ़ना चाहिए।
चाहे नाम जप हो, चाहे कथा श्रवण हो, चाहे व्रज गमन हो, चाहे महाकाल की सेवा हो, चाहे संत सेवा हो, इनमें वृद्धि हो, ऐसी भावना चित्त में आनी चाहिए। कई लोगों की देखा है मैंने जीवन, उनकी काउंटिंग होती है, एक बार हम वहां जाते हैं, साल में एक बार हम वहां जाते हैं, एक बार ये करते हैं, एक बार ये करते हैं, और फिर उसके अतिरिक्त अगर उनको अवसर मिले तो वो मना कर देते, नहीं हम कर चुके। नहीं, वृद्धि की भावना से, वर्धन की भावना से कोई भी नियम होना चाहिए कि वो बढ़े और बढ़े। अगर नहीं बढ़ाते हैं आप अपने उस सत्कर्म को तो वो भी एक अपराध बन जाता है। उसको एक सीमित स्थान पर रख रखा है, इतना दायरा है, इससे ज्यादा नहीं होगा, ये वो भी एक अपराध है। 9वां अपराध क्या है? जो ठाकुर जी पर भरोसा नहीं करते, जो ठाकुर जी की अवहेलना करते हैं, जो ठाकुर जी की निंदा करते हैं, जो ठाकुर जी की कथा को व्यर्थ मानते हैं, ठाकुर जी के दर्शन को व्यर्थ मानते हैं, ऐसे भगवत विमुख लोगों के बीच में जबरदस्ती पकड़ करके उनको भगवत कथा सुनाना, यह भी एक अपराध है। कई माताएं पिता ऐसा करते, उनके बच्चे कथा नहीं सुनते तो मार पीट के लाते हैं कथा में, बैठ, तू बैठेगा कैसे नहीं, सुनेगा कैसे नहीं, अगर तेने नहीं किया तो देख तेरी घर पे हालत खराब, यह भी एक अपराध है। किसी के चित्त में यदि भगवत भाव प्रकट नहीं हो रहा है, आप जबरदस्ती मत करो। हाँ, ठाकुर जी से प्रार्थना करो इसके चित्त में भाव प्रकट हो, पर यदि नहीं हो रहा है तो आप अपनी तरफ से 1-2 बार प्रयास करो, जबरदस्ती नहीं, प्रयास कह दो, कथा सुनो। अविश्वासी के बीच में, ठाकुर जी के प्रति विश्वास भरोसा ना करने वाले के मध्य में भगवत कीर्ति का गान करना, यह भी एक अपराध है। और 10वां अपराध क्या है? कथा सुनने से, नाम जप करने से, सेवा करने से, तीर्थ यात्राएं करने से, आदि आदि संतों की सेवा आदि करने से अपने मन पर, अपने दोषों पर कोई फर्क ना पड़ना, यह भी एक अपराध है। कथा तो सुनते हैं, महाकाल तो जाते हैं, संत सेवा तो करते हैं, लेकिन अहंकार वैसा ही बना हुआ है, कम नहीं हुआ है। सिगरेट पीते हैं लेकिन हाथ पांव धोधा के संत सेवा भी कर आते हैं, वो दोष नहीं छूट रहा है। इन सब क्रियाओं से दोष का ना नष्ट होना, यह भी एक अपराध है। आपको दोष निवृत्त होना है, इसीलिए नियम करना है। तो ये 10 अपराध हैं, इनसे बचो। कॉपी पेन लाए नहीं, लिखे हैं नहीं, अच्छा लाए हैं, जय हो मैया, जो तार मैया लाई हैं कॉपी पेन। जिनको नहीं याद रहा हो वो सुन लेना दोबारा कथा लाइव, और इन 10 को नोट कर लेना। ये 10 अपराध हैं, इनसे बचो। वैसे तो बंधुओं, नाम का इतना प्रभाव होता है, कथा का इतना प्रभाव होता है कि सत्संग आप अगर नित्य करते हैं ना तो ये सारे अपराध आपको छुएंगे भी नहीं, अपने आप इन अपराधों से बच जाओगे। पर फिर भी अपनी सिक्योरिटी के लिए एक बार देख लीजिए, एक बार इनका अनुभव कर लीजिए। 10 अपराध नहीं बनने चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं विनय पत्रिका में, कभी बंधुओं जो लोग मानस आदि का पाठ करते हैं ना, आपसे प्रार्थना है विनय पत्रिका ले आइए घर में और रोज अपने ठाकुर जी को एक पद सुनाइए विनय पत्रिका में से। इतना सुंदर है विनय पत्रिका, गोस्वामी तुलसीदास जी की। आज से ये नियम शुरू कर दीजिए, दुनिया भर की स्तुतियां सुनाने से अच्छा विनय पत्रिका लाइए, कल से ही प्रारंभ करो। एक पद रोज अपने ठाकुर जी को विनय पत्रिका का, गोस्वामी जी का, सुंदर सीधी सरल भाषा है, वो पद सुनाया करो ठाकुर जी को।